भारत में इतने मंदिर हैं कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन इनकी संख्या कभी खत्म नहीं होगी। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती और अनोखी मान्यताओं के लिए मशहूर हैं। ऐसा ही भारत का एक अनोखा मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद है। लेपाक्षी नाम के इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि इस मंदिर का एक खंभा हवा में झूलता है और इस रहस्य की गुत्थी को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आपको इस मंदिर में हवा में लटके हुए खंबे के बारे में बताते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थापित लेपाक्षी मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर का एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं बल्कि हवा में झूलता रहता है। यही वजह है कि इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वर्ष 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की। इमारत का आधार किस खंबे पर है ये जांचने के लिए उस इंजीनियर ने हवा में झूलते खंबे पर हथौड़े से वार किया। उससे तकरीबन 25 फीट दूर स्थित खंभों पर दरारें आ गईं। इससे ये पता चला कि मंदिर का सारा वजन इसी झूलते हुए खंबे पर है। इसके बाद वो इंजीनियर भी मंदिर में झूलते हुए खंबे की थ्योरी के सामने हार मानकर वापस चला गया। मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग मत हैं। इस धाम में मौजूद एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसे शिव का रौद्र अवतार माना जाता, वीरभद्र अवतार माना जाता है। जानकारी के अनुसार ये शिवलिंग 15वीं शताब्दी तक खुले आसमान के नीचे विराजमान था, लेकिन 1583 में दो भाइयों विरूपना और वीरन्ना ने मंदिर का निर्माण किया था, जो कि विजयनगर राजा के यहाँ काम करते थे। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लेपाक्षी मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। लेपाक्षी मंदिर को लेकर एक और कहानी मिलती है। इसके मुताबिक एक बार वैष्णव यानी विष्णु के भक्त और शैव यानी शिव के भक्त के बीच सर्वश्रेष्ठ होने की बहस शुरू हो गई, जो कि सदियों तक चलती रही। जिसे रोकने के लिए अगस्त्य मुनि ने इसी स्थान पर तप किया और अपने तपोबल के प्रभाव से उस बहस को खत्म कर दिया। उन्होंने भक्तों को ये भी जान कराया कि विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। मंदिर के पास ही विष्णु का एक अद्भुत रूप है रघुनाथेश्वर का, जहां विष्णु भगवान शंकर की पीठ पर आसन सजाए हुए हैं। यहाँ विष्णु जी को शिव जी के ऊपर प्रतिष्ठित किया गया है रघुनाथ स्वामी के रूप में, इसलिए वो रघुनाथेश्वर कहलाए। लेपाक्षी मंदिर के झूलते हुए खंबे को लेकर एक परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु लटके हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं, उनके जीवन में फिर किसी भी बात का दुख तकलीफ नहीं होता। परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे खंबे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक खंबा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि खंबे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। बताया जाता है कि पहले दूसरे खंभों की ही तरह ये खंभा भी जमीन से जुड़ा था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ये जानने के लिए कि ये मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया। तब से ये खंभा हवा में ही झूल रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और ये वही जगह है जहाँ जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। लेपाक्षी दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का एक छोटा सा गांव है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस गांव में भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। जैसा कि किंवदंतियों का कहना है, ये गांव वो जगह है जहां हिंदू महाकाव्य रामायण में रावण द्वारा पराजित होने के बाद पक्षी जटायु गिर गए थे और जब भगवान राम ने पक्षी को देखा तो उन्होंने कहा लेपाक्षी, जिसका तेलुगु भाषा में अर्थ है उदय पक्षी। इस तरह गाँव का नाम लेपाक्षी पड़ा। लेपाक्षी सदियों से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान भी है जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जमीन पर एक विशाल नक्काशीदार पैर देख सकते हैं, जिसे किसी व्यक्ति के असल पैर के माप से इतनी सटीकता से बनाया गया है कि देखने वाला इसे देखता ही रह जाए। उस समय ऐसा कौन सा दैत्य था जिसकी लंबाई 20 से 25 फीट थी? ये सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई इसे भगवान राम के पैर का निशान तो कोई माता सीता के पैर का निशान मानते हैं। मंदिर में सिर्फ 200 मीटर की ही दूरी पर आप एक विशाल नंदी प्रतिमा को पत्थर के एक खंड में देख सकते हैं। ये विशाल संरचना 27 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची है और दुनिया का सबसे बड़ी उकेरी गई बैल प्रतिमा है।
बैल पर नक्काशी और डिजाइन इतनी खूबसूरत है कि ऐसा लगता है कि इन्हें मशीनों के बिना बनाना संभव नहीं था। आज भी आर्किटेक्ट्स इसकी डिजाइनिंग को लेकर आश्चर्य में हैं। थोड़ा और आगे जाने पर मंदिर परिसर में एक अधूरा मैरिज हॉल या कल्याण मंडपम है। माना जाता है कि हॉल शिव और पार्वती के विवाह का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। इस हॉल को देखने के बाद हर कोई यही बोलता है कि इसे जानबूझकर अधूरा क्यों छोड़ दिया गया। तो आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि निर्माता विरुपन्ना का पुत्र अंधा था। एक बार जब उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू किया तो उनके बेटे का अंधापन चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया, लेकिन अन्य दरबारियों को जलन होने लगी और उन्होंने राजा से शिकायत की कि वो अपने बेटे के इलाज के लिए राज्य के पैसे का इस्तेमाल कर रहा। क्रोधित होकर राजा ने अपने आदमियों को विरुपन्ना के अंधा करने का आदेश दे दिया। अधूरे मैरिज हॉल की दीवारों पर लाल धब्बे उसकी आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस घटना के बाद कोई भी हॉल को पूरा नहीं कर पाया। यहाँ मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग भी है जिसे रामलिंगेश्वर कहते हैं। जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद उसे स्थापित किया था। पास ही में एक और शिवलिंग है, हनुमान लिंगेश्वर। बताया जाता है कि श्री राम के बाद महाबली हनुमान ने भी यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। खास बात यह है कि यहाँ भारत की सबसे बड़ी नागलिंगन प्रतिमा है। काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी इस प्रतिमा ने एक शिवलिंग के ऊपर 7 फन वाला नाग बैठा है। लोग आज भी इस मंदिर का रहस्य सुलझाने में लगे हैं, पर आज तक कुछ सुलझ नहीं पाया। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मंदिर के नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।